सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव, क्या ये जरूरी है कि हम समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लें? हम उसे बाद में भी तो कर सकते हैं, हम उसे बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, बनते समय के साथ अगर तुम हर कार्य को करते हो तो जीवन में तुम्हें उसका वैसा ही लाभ भी मिलेगा और तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय के साथ अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। यदि तुम अपने कार्य को कल पर टालते हो तो क्या तुम जानते हो कल क्या होगा? क्या तुमने कल देखा है? ये कोई नहीं जानता। तुम्हारा आज तुम्हारे पास है, इसलिए इस पर ध्यान दो, क्योंकि यदि यह समय निकल गया तो फिर कभी ये वापस नहीं आएगा। इस पर वो शिष्य कहता है, पर है गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? हम उस कार्य को बाद भी क्यों नहीं कर सकते? इस पर गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, क्योंकि हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका एक बेटा भी था और उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता था। एक काम करता और उसके बाद वह भाग जाता और घर पर भी वह वापस नहीं आता। इसी तरह उसका कार्य अधूरा रह जाता। जब वह अगले दिन उस कार्य को पूरा करने जाता तो उसका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता। वह किसी भी कार्य को मेहनत और लगन के साथ पूरा नहीं कर पाता था और यह बात उसके पिता को बहुत अच्छे से पता थी कि उसका बेटा किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करता, ना ही किसी काम को सही ढंग से करता है। इस कारण वह व्यक्ति अत्यधिक चिंतित रहता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को कैसे समझाए कि हर कार्य को उचित समय पर पूरा कर लेना चाहिए। देखते ही देखते समय बीत गया और वह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था। उसकी आय हो चुकी थी और अब उसे यह चिंता सताने लगी थी कि उसके बेटे को कौन संभालेगा, उसे कौन समझाए कि कैसे कोई कार्य सही समय पर और सही ढंग से करना चाहिए। एक दिन उसने यह तय किया कि वह अपने बेटे से इस विषय पर बात करेगा। उसी दिन शाम को खाने के वक्त वह व्यक्ति अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उसे समझाते हुए कहता है, बेटा, तुम जानते हो हम सब किसान हैं और किसानी करके ही हमारा पेट भरता है और हमारा जीवन भी इसी से चल रहा है। मैं जब तक स्वस्थ था मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस कार्य को पूरा किया है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और न जाने कब अब मेरा अंतिम समय भी आ जाए। फिर मेरे बाद इस काम को कौन देखेगा? कौन तुम्हारे परिवार को खिलाएगा, उसका ध्यान रखेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ लो और मेरा सारा कार्यभार आज से तुम संभाल लो। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर उनका बेटा थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी आगे उसका पिता उससे कहता है, तुम्हें अब से अपनी हर जिम्मेदारी को समझना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, हर काम को स्वयं से करना होगा और यदि तुम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें सही और अच्छे फल भी मिलेंगे। इस पर वह लड़का थोड़ा सा क्रोधित होकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं अपना कोई कार्य पूरा नहीं करता? मैं खेत में जाता हूँ, वहां रहता हूँ, वहां की देखभाल करता हूँ, घर के कामों के लिए भी जगह जगह जाता हूँ, तो क्या ये सब कार्य नहीं है? क्या इन सबको कार्य नहीं कहते और क्या इन्हें मैंने बिना मन के ही पूरा किया है? इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रोज खेत जाते हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम वहां जाकर एक पेड़ की छाया में सो जाते हो और अपना समय बर्बाद कर देते हो। मैंने खुद कई बार तुम्हें खेतों में सोते हुए देखा है और तुम कहते हो कि तुम घर के कामों के लिए बाजार जाते हो। मैंने तुम्हें कई बार बाजार के बहाने अपने मित्रों से मिलते हुए देखा है, उनसे घंटों बातें करते हुए देखा है, लेकिन तुम एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी तो ख्याल रखना आवश्यक है। अपने पिता के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह लड़का शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप अपने पिता की बात सुनता है। उसके पिता आगे कहते हैं, अपना हर कार्य पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करके तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए आगे बढ़कर बड़ी समस्या बन जाएगी और तब ना तो तुम्हें कोई समझाने वाला होगा और ना ही तुम्हारा कोई साथ देने वाला होगा। कल को यदि हम ना रहे तो तुम क्या करोगे? इसलिए समय रहते अपने कार्यों को संभाल लो और ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना कार्य पूरा करो। मेरा काम तुम्हें केवल मार्ग दिखाना है और मैं तुम्हें केवल मार्ग ही दिखा सकता हूँ। उस पर तुम्हें खुद ही चलना होगा, उसका अनुभव तुम्हें खुद ही प्राप्त करना होगा और यह सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम मन, लगन और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करोगे
तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि तुमने अपने कार्य में अपना 100% दिया है। इसलिए तुम समय के साथ आगे भी बढ़ते चले जाओगे। और यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय भी तुम्हें एक दिन अवश्य बर्बाद कर देगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए अपनी गलतियों को समझो, उन्हें सुधारो, अभी भी समय है। इतना कहकर उस लड़के के पिता वहां से चले गए और वह लड़का भी अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन अब भी वह लड़का अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने के बाद वह पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब उसके साथ कोई नहीं था, उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वो रात रात तक जागता रहता, सोचता रहता कि उसने क्यों अपने पिता की बातें नहीं मानी। यदि उसने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज वह हर कार्य को पूरे मन लगन और ईमानदारी के साथ कर पाता। लेकिन जब भी वह कोई कार्य करने जाता तो उसे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि उसने तो कभी ठीक ढंग से काम किया ही नहीं था। इस कारण उसे कुछ भी झांक नहीं था, उसने कुछ सीखा ही नहीं था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत रहा था और वह जिन मित्रों के साथ घूमा करता, बातें किया करता, वह भी अब धीरे धीरे कामों पर जाने लगे थे और किसी के पास एक दूसरे के लिए इतना समय भी नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर सके। समय बिता, वो जब एक साथ मिलकर बातें करते तो वे सभी केवल अपने कामों की ही बात किया करते थे। लेकिन वहां पर यह लड़का बिल्कुल चुपचाप रहता, क्योंकि इसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया था, जिस कारण ये वहां से क्रोधित होकर वापस चला जाता है और अब उसे पछतावा होता है कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जबकि उसके सारे मित्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वह अपने जीवन में कुछ अलग कर रहे हैं और वह अब भी वहीं का वहीं है। उसने तय किया कि अब से वह खेतों में खूब मेहनत करेगा, जैसा उसके पिता ने कहा था। पूरी लगन और मेहनत के साथ वह अपने कार्य को पूरा करेगा। अगले दिन से उसने खेतों में जाना शुरू किया और अपने कार्य को करने का प्रयास किया। लेकिन उसने तो पहले कभी किसी कार्य को किया ही नहीं था, जिस कारण उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे, जिस कारण निराश होकर वो वापस घर लौट जाता है। और रात के बाद वो अपने मित्रों के बारे में सोचता है कि सब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, वे सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं अकेला हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। यदि मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज मैं भी अपने जीवन में कुछ कर रहा होता। यह सोचकर वह अपने पिता को याद करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता की एक भी बातों पर अमल नहीं किया था और यही वजह थी कि आज वह बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। वह रात रात भर यूं ही सोचा करता, परेशान रहता, चिंतित रहता और जब सुबह होती तो वह खेतों में जाकर मेहनत करने का प्रयास करता, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने घर पर बैठकर इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसे ख्याल आया कि इतना सोचने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अभी इतनी देर नहीं हुई है, मैं जरूर कुछ कर सकता हूँ। मुझे अपने पिता की बातों का पालन करना होगा। मैं जो गलती कर चुका हूँ उसे मुझे सुधारना होगा, आगे बढ़ना होगा। उस दिन वह यह तय करता है कि यदि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं अवश्य कर सकता हूँ। मैंने अब तक किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब मैं दूसरों की बात जरूर सुनूंगा और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। उसने अगले दिन सुबह से ही अपने खेत पर जाना शुरू किया और अपने आस पड़ोस के लोगों से खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा की और जैसा जैसा उसे बताया गया था उसने ठीक वैसा ही किया। उसने खूब मेहनत की। उसने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो काम उसे नहीं आता था वह उससे किसी से पूछ लेता था और फिर उस पर कार्य करता था। धीरे धीरे उसने मेहनत की महत्वता को समझ लिया था, समय की महत्वता को समझ लिया था। वह धीरे धीरे मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को पूरा करने लगा और ईमानदारी के साथ वह आगे भी बढ़ने लगा। इतना कहकर उन गुरुवर ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और आगे अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि उस लड़के ने सही समय रहते ही अपने पिता की बात माननी होती तो वह पहले ही अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता। उसके लिए तरह तरह के दरवाजे खुल चुके होते। लेकिन जब वह पूरी तरह से टूट गया, हार गया, अपने पिता की बात याद आने पर जब उसे पछतावा हुआ, तब उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसे सुधारना चाहिए। यदि उसने समय रहते ही जिम्मेदारियों को समझ लिया होता और ईमानदारी से अपना कार्य किया होता तो उसके लिए भी सब कुछ आसान होता और वह भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका होता। उन गुरुवर के मुख से यह कहानी सुनकर उस शिष्य को सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। वह शिष्य कहता है गुरुवर, आप सही कहते हैं, जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। हमें समय के अनुसार सब कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, अन्यथा अंत में केवल दुख और पछतावा ही बचता है। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति को सदैव अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से अपने कार्य को
ईमानदार होना चाहिए, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। अन्यथा इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और वह शिष्य भी अपने और गुरु को प्रणाम करके